दोस्तों, आप सभी का इस अपॉर्चुनिटी कॉल पे स्वागत है। हमारी तरफ से आपको सिंसियर ग्रैटिट्यूड, बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने आज अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे साथ जॉइन किया है। लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि आप उस व्यक्ति को धन्यवाद ज़रूर दें, जिन्होंने आपको आज यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, वो अपॉर्च्युनिटी शेयर करने के लिए अगर उन्होंने आपको चुना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत मान्यता रखते होंगे, इसीलिए उन्होंने आज आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो आप उनको धन्यवाद ज़रूर कहिएगा, जिन्होंने आज आपको इस अपॉर्च्युनिटी कॉल के लिए बुलाया है। जब तक लोग जॉइन करते हैं, आइए समझते हैं कि ये अपॉर्च्युनिटी है किसके लिए? दोस्तों, ये अपॉर्च्युनिटी उन सबके लिए है, जो बड़े सपने देखने में विश्वास करते हैं। उनको ज़िंदगी से बहुत कुछ बहुत बड़ा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा कार चाहिए। बड़े-बड़े देशों में वो अपनी फैमिली को लेके छुट्टियाँ मनाने जाना चाहते हैं। एक डेट फ्री लाइफ़ जीना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो अपने जीवन में खुद के बॉस बनकर रहना चाहते हैं, ना कि किसी की चाकरी करते हुए। तो दोस्तों, ये अपॉर्च्युनिटी जो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है। अगर आप समझते हैं कि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो आप आगे हमारे साथ बने रहिए, वरना आप अपना यहाँ पे समय मत व्यर्थ कीजिए। अपना फ़ेवरेट टीवी शो देखिए, सोनी पे, हॉटस्टार पे अपना फ़ेवरेट टीवी शो देखिए, कम से कम वहाँ पे आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ये सपने इतने बड़े हैं, तो आप हमारे साथ यहाँ पे बने रहिए। राजेश जी, यस मैम। क्या हम चालू करें? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पे हैं क्यों? आर वी हियर टू अर्न मनी और वी आर हियर टू मेक मनी? इसका मतलब ये है कि क्या हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हैं, या यहाँ पर हम पैसे बनाने के लिए आए हैं? दोनों में अंतर है। आपको लग रहा होगा कि क्या मैडम, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में तो पैसे आते ही है ना, तो दोनों में अंतर क्या है? नहीं दोस्तों, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। पैसे कमाने में और पैसे बनाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आइए समझते हैं वो अंतर क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं नो फाइनेंशियल गुरु हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन पे वो बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट बहुत बहुत बारीकी से हम लोगों को समझाया है कि इसमें जो है पूरी दुनिया का इनकम सोर्स और जो पूरी दुनिया का वेल्थ है, वो किस तरीके से डिवाइडेड है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो इसको मैं लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हूँ। लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, वो एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के हैं, मतलब एम्प्लॉइज जो दूसरों के लिए नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटे उद्योगपति होते हैं। और जो राइट साइड में लोग हैं, वो बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी, ये ऐसे लोग। और दूसरे जो लोग हैं, वो है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी। सोचने की बात ये है दोस्तों, कि ये जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, इनके पास, ये वैसे तो जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, जो एम्प्लॉय और जो छोटे उद्योगपति होते हैं, पूरे पॉपुलेशन में इनका 95% पॉपुलेशन इन लोगों से बना हुआ है, लेकिन केवल 5% वेल्थ ही इनके कंट्रोल में होता है। वहीं पर अगर आप राइट साइड के लोगों को देखें, जो बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग पूरी दुनिया में सिर्फ 5% पॉपुलेशन के हैं, लेकिन 95% का वेल्थ उनके कंट्रोल में होता है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है?
ये डिफरेंस होता है पैसे कमाने में और पैसे बनाने में। बेसिक डिफरेंस होता है माइंडसेट का। ये जो बिजनेस ओनर्स हैं, बड़े बिजनेस ओनर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, इनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग अपने टाइम को, अपने स्किल्स को ट्रेड करके, उनको बेच के पैसा कमाते हैं। तो जब तक वो एक्टिवली काम करते हैं, तब तक ही वो पैसा बना सकते हैं। जिस दिन वो काम करना बंद करेंगे, उस दिन उनका पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो कैटेगरी के लोग हैं, जो राइट साइड के जो लोग हैं, इन लोगों को लिवरेज करना आता है। इन लोगों को दूसरों का टाइम, दूसरों का स्किल्स और पैसा, इन सारी चीजों को लेवरेज करना आता है। इसीलिए इनका जो वेल्थ है, वो इनके एक्टिवली काम करने पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अगर मुकेश अंबानी 4 महीना अपने बेटे के शादी में व्यस्त थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस वो उस दिन कमा ले रहे थे। वो हर सेकंड उस समय भी कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई और काम कर रहा था। इन लोगों को इन्वेस्टमेंट का तरीका आता है। इन लोगों को पैसों से पैसा बनाने का तरीका आता है। तो अगर ये बहुत ही वॉरेन बुफे जो है, बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, उनका कहना ये है कि अगर आप सोते समय पैसा नहीं बना सकते हो, तो आप मरते दम तक पैसा ही बनाते रहोगे, पैसा कमाने के लिए काम करते रहोगे। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि जिसपे अगर आपने आज काम कर लिया, तो कल अगर आप सोओगे तब भी आपके पैसे बनेंगे। कितने लोग हैं जो ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं? आप अपने चैट बॉक्स में 7 टाइप करें। 7 मेरा लकी नंबर है, तो आप इसको 7 टाइप कीजिए और मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पर हैं जो ये शिफ्ट चाहते हैं, लेफ्ट साइड के लोगों से शिफ्ट होके राइट साइड के लोगों में पहुंचना चाहते हैं। कितने लोग हैं? मुझे खैर आपके चैट्स नहीं दिख रहे हैं। राजेश जी, कितने लोग हैं? मैडम नंबर तो लगभग 99 प्लस हो गए हैं और ये चैट की संख्या कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। ये 99 लोग जो हैं हमारे साथ कंटिन्यू रहे। बाकी के लोग जो नहीं चाहते ये शिफ्ट अपनी जिंदगी में, वो वापस अपने टीवी स्क्रीन पे जा सकते हैं। नहीं चलिए मैडम, आगे ये बढ़ते नंबर हैं। अभी एंड नहीं हुए, नंबर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। सो आई होप लगभग 200 लोग कवर हो चुके हैं अभी। और चलिए बढ़िया टोटल है। लोग। जी। चलिए दोस्तों, जो हमने इनका सीक्रेट जब समझ लिया है कि ये लोग जो है, जो राइट साइड वाले लोग हैं, इनको पैसों से पैसा बनाना आता है। और सबसे आसान तरीका पैसों से पैसा बनाने का ये होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सबसे आसान जरिया है। लेकिन ये लोग हमारी तरह इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी अलग होता है। आज तक देखते हैं, आज तक हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं? जमीन में, सोना में। हम लोगों के बाबा आजम के जमाने से, दादा दादा परदादाओं के जमाने से मेनली हम लोग लैंड लैंड और सोना में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे बैंक बैंक वालों ने भी हम लोगों को कई सारे ऑप्शंस दिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स आए और स्टॉक्स भी आए। तो आज के टाइम पे हम लोग ये सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। अब आइए ये समझते हैं कि ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये पिछले 10 साल में हमको कितना रिटर्न्स दे चुके हैं। अगर आप देखो रियल एस्टेट, अपनी किस्मत से और अच्छे लोकेशन पे और अच्छे पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका हद से हद 10 से 20 गुना रिटर्न मिला होगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? अब देखते हैं गोल्ड। गोल्ड में हमको कितना रिटर्न मिला है पिछले 10 साल में? 3 से 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स बढ़ा है। 3 से 4 गुना बढ़ा है। गुना नहीं, 3 to 4 टाइम्स, मतलब 300 से 400 गुना बढ़ा है। रही बात स्टॉक्स की, मोटा मोटी उतना ही रिटर्न है जितना गोल्ड का है। ये भी 3 से 4 टाइम बढ़ा है। अब हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमको एक नया, लेट्स अनलॉक अ न्यू वे ऑफ मेकिंग वेल्थ। हमको एक नए तरीके से
अपने वेल्थ को बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्या आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को जानना चाहते हैं, या अपने अभी तक के जो इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस हैं उसी में आप लोग खुश हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज 9 टाइप कीजिए। राजेश जी, आप मुझे नंबर बताइए कितने लोगों ने 9 टाइप किया है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। काफी स्पीड से इन नंबरों की तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100+ से ऊपर नंबर हो गए हैं और लोग बहुत स्पीड से आपके रिप्लाई दे पा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता वेरी है कि गुड। हमारे साथ अभी लगभग 593 लोग एसोसिएट हैं, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो वेल्थ के साथ हेल्थ बनाए या हेल्थ के साथ वेल्थ बनाए। ये नंबर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे नया हैं। तरीका इन्वेस्टमेंट का क्या है ना? यस। चलिए देखते हैं आगे। ये जो नया तरीका आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, इसका हम लोग पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। अभी तक तो हमने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का देखा है, अब इसका हम रिकॉर्ड देखते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पिछले 14 साल में एक 50 रुपए के इन्वेस्टमेंट को आज तक 55 लाख रुपए बना चुका है। इसका गणित लगाना भी मुश्किल है कि ये कितने परसेंट और कितने गुना बढ़ा है। इसका गणित लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ यही एक ऑप्शन, सिर्फ यही एक कॉइन नहीं था, दूसरे भी इसी फील्ड में काफी बड़ा रिटर्न दे चुके हैं। 10 रुपए की चीज 3 लाख रुपए तक पहुंची है 7 साल में। तो कोई जीरो से शुरू होके आज के डेट में 14,500, 14,500 तक भी पहुंचा है मात्र 4 साल में। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, अ न्यू पाथ टू फाइनेंशियल ग्रोथ। क्या आप लोगों ने ये शब्द पहले सुना है? लेकिन जब हम ये शब्द पहले सुनते हैं तो देखते हैं कि हमारे दिमाग में पहली बात क्या आती है जब हम ये शब्द सुनते हैं। हमने देख तो लिया कि पिछले 10 साल में ये जो इन्वेस्टमेंट है, उन सभी ऑप्शन से जो हमारे पास आज तक थे, उन सभी ऑप्शन से कहीं ज्यादा गुना हम लोगों को रिटर्न दे चुका है। लेकिन आज भी जब हम ये शब्द सुनते हैं क्रिप्टो, तो हमारे दिमाग में आता क्या है? लीगल है या नहीं है, फ्रॉड है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्विक रिच बनने का स्कीम चल रहा है, जल्दी जल्दी अमीर बनने की तरकीबें हैं, स्कैम है, और पता नहीं ना जाने क्या क्या चीजें। यही सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं? जिसके दिमाग में ये सारी चीजें आई हैं प्लीज आप 1 टाइप कीजिए। और राजेश जी, मुझे इसका नंबर चाहिए। जिनके भी दिमाग में ये सारी बातें आती हैं ये शब्द को सुन के, अपने चैट बॉक्स में 1 टाइप कीजिए। राजेश जी, कितने लोगों ने टाइप किया है? 65 नंबर्स हो गए हैं ये। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। मैं तो जिससे भी मिलती हूँ सब मुझे यही बोलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये सारी जो है आपके दिमाग की बातें हैं, लेकिन दुनिया किस तरफ जा रही है आइए हम देखते हैं। आज के डेट में इंडिया ने जो 7-8 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ब्लॉक कर दिया था पिछले 1-1.5 साल से, आज इंडिया उन सारे एक्सचेंजेस को रिलीज कर रही है। उन लोगों को उन सारी एक्सचेंजेस को FIU कंप्लायंट बना रही है, और वो जितने भी एक्सचेंजेस FIU कंप्लायंट हो रहे हैं उनका धीरे धीरे यहाँ पर बिजनेस वापस से शुरू हो रहा है। तो इंडिया में जिन लोगों को लगता है कि ये इलीगल है, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 साल पहले भरे पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट किया था कि जितनी भी जो भी अर्निंग क्रिप्टो से होगी उस पे हम 30% टैक्स कलेक्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स किसी अर्निंग से कलेक्ट करने का अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में कर रही है, तो दोस्तों वो इलीगल नहीं हो सकता है। भले आज के टाइम पे इंडिया में ये रेगुलराइज नहीं किया गया है, लेकिन ये इलीगल बिल्कुल नहीं है। अगर इलीगल होता तो एक फाइनेंस मिनिस्टर भरे पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट नहीं दे रही होती है।
ये तो रही इंडिया की बात। दोस्तों इंडिया में भी कई सारे न्यूज हैं आज के टाइम पे। दुबई जैसी कंट्री XRP जैसे कॉइन को अप्रूवल दे चुकी है ग्लोबल ट्रेड करने के लिए, वो भी ऑयल ऑयल की ग्लोबल ट्रेडिंग करने के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए क्रिप्टो को अप्रूवल दे चुकी है। हाल फिलहाल में यह खबर भी आई थी कि अब दुबई गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज को सैलरी भी क्रिप्टो में देने की परमिशन दे दी है। तो हमारी सोच एक तरफ है, दुनिया किसी और डायरेक्शन में जा रही है दोस्तों। रशिया ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को लीगल कर दिया है। अभी रिसेंट एक खबर और आई थी रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जो है ग्लोबल ट्रेडिंग को भी क्रिप्टो में लीगलाइज करने वाले हैं या कर चुके हैं। दोस्तों आपने रिसेंट पास्ट में न्यूज सुनी होगी, जो आपका इनका ट्रम्प का यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन हो रहा है। वो सारा का सारा इलेक्शन एक मुद्दे पे खड़ा है कि प्रेसिडेंट की ट्रम्प जो है वो प्रो क्रिप्टो है या एंटी एंटी क्रिप्टो है। वो उनके प्रो क्रिप्टो होने की वजह से, उनके प्रो क्रिप्टो होने के कारण उनका पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन सिर्फ और सिर्फ इसी पे निर्धारित है। तो आप ये सोचो कि जो सुपर पावर कंट्री, यूएस जैसी सुपर पावर कंट्री का इलेक्शन कैंपेन अगर क्रिप्टो के प्रो होने पे या एंटी होने पे चल रहा है, तो आपके और मेरे बिलीव करने से या नहीं करने से क्रिप्टो का कुछ होने वाला नहीं है। ये देखिए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव हो गई है। पहला देश जो बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव किया था इसी साल जनवरी में, वो था यूएस। अब यूएस के पीछे पीछे कई सारे देशों ने क्रिप्टोज की, बिटकॉइन की, इथेरियम की, सोलाना की ईटीएफ्स भी रिलीज कर दी है। ईटीएफ मतलब इट्स कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब आप बाकायदा अपने एक्सचेंज पे जाके बिटकॉइन को और बाकी के सारे कॉइन्स को, इथेरियम को, सोलाना को आप खरीद सकते हो, उनको बेच सकते हो। तो अगर एक्सचेंज पे ये चीजें लिस्ट हो रही हैं तो ये लीगल कैसे नहीं हो सकती हैं। ब्लैक रॉक जो दुनिया की, पूरे ग्लोब की, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है आज के डेट में। हाल फिलहाल February 13, 2024 की न्यूज है ये। $164 मिलियन की बिटकॉइन इन्होंने खरीदी है। तो जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म बिटकॉइन को खरीद रहा है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम लोग इस चीज को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो दोस्तों मैं बोलना ये चाहती हूँ कि आपकी सोच बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है, लेकिन जिस डायरेक्शन में पूरी दुनिया जा रही है वो उससे उससे बिल्कुल विपरीत है। अब आप इसको, मैं हमेशा लोगों को यही बोलती हूँ, आप चाहे इसको मानो या ना मानो, इसके बारे में आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये आज का फ्यूचर है और ये कल कल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप क्रिप्टो में ही डील करेंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप आज इसको अपनाते हो, अपना के इसको इसका लाभ उठाते हो या इसको इग्नोर करके अपना नुकसान करते हो। चलिए 9:20 हो गया है, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, आपको कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। अगर आपको जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने का मौका मिले तो पीछे मत हटना। इस कहानी से आपको मेरी बात अभी बखूबी समझ आ गई। एक बार की बात है, एक जंगल के अंदर बादल छा जाते, बादल गरजने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती। अब एक नदी के ऊपर एक डाल पे दो बंदर बैठे होते हैं। जब एक भविष्यवाणी होती कि नीचे जो नदी है उसमें जो भी जानवर अगले 3 सेकंड के अंदर कूद जाएगा वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। अब जैसे ही भविष्यवाणी होती है, एक बंदर नीचे नदी के अंदर छलांग लगा देता। अब जैसे वो छलांग लगाता है, सारे बादल छट जाते, सूरज चमकने लगता है और वो जो बंदर नदी के अंदर कूदा होता है वो हवा में उड़ता हुआ ऊपर आने लगता है। पर अब उसके सर पर ताज आ गया, हाथ में एक छड़ी आ जाती है, वो नदी से बाहर निकलता है। अब जिस जानवर की तरफ वो छड़ी से इशारा करे, वो जानवर जो वो बोले वो करने लग जाए। तो हर जानवर उसकी बात मानने लग जाता है, वो राजा बन जाता है। अब वो अपने दोस्त को याद करता है, मेरा दोस्त कहाँ है।
वो उसी डाल पे बैठा होता है, वो अपनी छड़ी से इशारा करता है अपने उस बंदर दोस्त की तरफ और उसे नीचे बुला ले। अब जो वो बंदर उड़ता हुआ आ रहा है वो बिल्कुल हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। अब वो जो राजा बन जाता है बंदर, वो अपने दोस्त से पूछता है कि भाई जब भविष्यवाणी हुई कि 3 सेकंड के अंदर नीचे कूद जाओ नदी में, तू क्यों नहीं कूदा? उसने बोला कि भाई मैं सोचने लग गया कि अगर नहीं हुआ तो, मैं राजा ना बना तो वो हंसने लग जाता है। जो राजा बनता है बंदर, वो हंसने लग जाता है। कहता है अरे भाई, तू नहीं भी बनता राजा तो बंदर ही तो रहता, क्या फर्क पड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से जाहिर सी बात है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो हमारी जिंदगी है वो ऐसी ही कट जाएगी अगर हमने चीजों को समझ के रिस्क लेना नहीं सीखा। तो जहां पे हैं हम लोग वहीं पे रह जाएंगे। ये जो बड़े बड़े सपने हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको पूरा करने के लिए जिंदगी में थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, वरना दूसरे बंदर की तरह हम लोग भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। और जो रिस्क लेता है वो राजा बन जाता है। कहते हैं नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगा कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आप खोइएगा मत और इसको ध्यान से देखिए। चलिए आइए समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। Cryptocurrency is a digital revolution in monetary system which is safe, secured and transparent. आप इन तीन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। जाहिर सी बात है ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मनी है, जो कि सेफ है, सिक्योर्ड है, ट्रांसपेरेंट है। और इन्हीं तीन कारणों की वजह से आज दुनिया भर में इसका बोलबाला है। बिटकॉइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिंस इंटरनेट। ये मैंने नहीं, जैक डॉर्से ने, जो ट्विटर के या एक्स के जो ओनर हैं, उन्होंने बिटकॉइन के बारे में ये कहा था कि इंटरनेट के बाद में बिटकॉइन आज तक का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इन्वेंशन है। ये आज का डिजिटल गोल्ड है। ये लैरी फिंक ने बोला था, जो ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसके सीईओ ने बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड का खिताब दिया है। तो दोस्तों, आपके और मेरे मानने से, नहीं मानने से, समझने से, नहीं समझने से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। ये जैसे आगे बढ़ रहा है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जो आप लोगों ने मार्केट में सुना है कि मेरे पड़ोसी के भतीजे के चाचा ने क्या कहीं पैसे डाले थे, उसके पैसे लेके कोई गायब हो गया, उसने इसमें इन्वेस्ट किया था, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, उसके सारे पैसे डूब गए। ये सारी चीजें आपने मार्केट में जो सुना है ये सही है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप यही सोचिए कि पैसे किसके डूबते हैं। क्या आप रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो क्या आपके पैसे डूबने की उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है? उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है। कब होती है? जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना किसी जानकारी के आप अगर करते हो, तो उसमें लाजमी है कि आपका नुकसान होगा ही होगा। इसीलिए दोस्तों, नॉलेज इज द किंग। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कॉशियस रहिए, अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए और स्मार्ट रहिए। बोलते हैं ना, आप सतर्क रहिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए और नॉलेजेबल बनिए। आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजों में, किस टाइम पे और कैसी चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन चीजों से आपको दूर भागना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हर क्रिप्टो करेंसी अच्छी नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट अच्छा हो और आपको एक अच्छा मुनाफा दे। दुनिया में है, कई सारे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये आपके अंदर है कि आप इस चीज के बारे में कितना समझते हैं और सही जानकारी रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं। आइए समझते हैं कि क्रिप्टो में कितने प्रकार के होते हैं। मैं ज्यादा समय इस पे नहीं लूंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस पे अपना रिसर्च खुद करें, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको 2 मिनट में ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आज के जमाने में कितने क्रिप्टोज हैं, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किससे आपको दूर रहना चाहिए।
इसके लिए मैं मिस्टर मिंट के परिवार को, इनके फाउंडर्स को, इनके लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने जो है इस चीज को, क्रिप्टो के बारे में नॉलेज को फैलाने का पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोब पे इन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी उठाई हुई है। और आज इसी रीजन की वजह से हमारे पास इस सब्जेक्ट को लेके इतनी नॉलेज है कि कोई भी मार्केट में हमको तो बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो आइए समझते हैं कि कितने प्रकार के क्रिप्टोज होते हैं मार्केट में। पहला कॉइन है दोस्तों बिटकॉइन, जो कि मदर कॉइन होता है। बिटकॉइन वो होता है जो मार्केट की दिशा और दशा दोनों ही समझाता है। जैसे आपका सेंसेक्स, बीएससी वगैरह होता है जो शेयर्स मार्केट का दशा और दिशा बताता है, वैसे ही बिटकॉइन मदर कॉइन है जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के दुनिया का दशा और दिशा बताता है। अगर आपको क्रिप्टो कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है क्रिप्टो में दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट्स में आप हर महीने कुछ ना कुछ अपने सेविंग्स का पैसा निकाल के आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5 साल के बाद में आपको और या आपके बच्चों को, आपके परिवार की सेफ्टी की, सिक्योरिटी की आपको चिंता नहीं रहेगी। दूसरा कॉइन होता है दोस्तों स्टेबल कॉइन। ये बेसिकली जो है ये गवर्नमेंट बैक्ड कॉइन्स होती हैं, जैसे यूएसडीटी है। ये यूएस डॉलर की एक यूएस डॉलर जो फिएट करेंसी होती है उसकी क्रिप्टो वर्जन होती है यूएसडीटी। ये नॉर्मली क्रिप्टो में जो वोलेटिलिटी होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये कॉइन्स लाए जाते हैं। आप अपनी क्रिप्टो की अर्निंग्स को इसमें इस कॉइन्स में कन्वर्ट करके उसको एक सेफ तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये इसमें ज्यादा तरलता नहीं होती है, ये ज्यादा उछाल और गिराव इसमें आप नहीं ज्यादा देखते हो। ये मोटा मोटी आपकी जो रेगुलर करेंसी होता है वो उसी की तरह होता है, लेकिन क्रिप्टो फॉर्म में होता है। तीसरी कॉइन्स होती हैं दोस्तों मीम कॉइन्स। अगर आपके पास क्रिप्टो की जानकारी नहीं है तो ये वो कॉइन्स है जिससे आपको दूर भागना चाहिए, क्योंकि इनका जो है कोई वजूद नहीं होता है। ये मार्केट में क्यों आए हैं, क्यों गायब हो जाते हैं, इसका यूज केस क्या है, इसका प्राइस क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, किसी को नहीं पता है। ये इसमें आप वो पैसे डाल सकते हो जिससे आप जुआ खेलना पसंद करते हो। जब भी आप कसिनो जाते हो या जुआ खेलने जाते हो तो आप अपना एक दिमाग में एक बजट बना के रखते हो कि मैं इतने का जुआ खेलूंगा। अगर वो बजट है आपके पास तो वो पैसे इसमें डाल दो, क्योंकि ये वैसी कॉइन्स हैं जो अगर आपको देगी तो छप्पड़ फाड़ के देगी, और अगर नहीं देगी तो सारे के सारे पैसे डुबा के जाएगी। तो ये वैसी कॉइन्स है जिसको अगर आप क्रिप्टो के जानकार नहीं हो तो आपको इसमें नहीं डालने चाहिए पैसे। स्टॉक मार्केट से अगर आप कंपेयर करो तो ये पेनी स्टॉक्स के बराबर होती हैं क्रिप्टो के वर्ल्ड में। तो इससे आपको दूर रहना है। अब समझते हैं हम लोग फंडामेंटल कॉइन्स या ऑल्ट कॉइन्स। अगर आपको एक तरीके का फंडामेंटल कॉइन और ऑल्ट कॉइन का प्रोजेक्ट नजर में आता है तो आपको उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये फंडामेंटल कॉइन को हम कैसे पहचाने। तो दोस्तों फंडामेंटल कॉइन्स के कुछ ट्रेड्स होते हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी होता है, कुछ खूबियां होती हैं। किसी भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट का अगर आप उसके बारे में स्टडी करते हो तो आप इन चीजों पे फोकस कीजिए। उसकी कंपनी के बारे में, उसकी टीम के बारे में, कंपनी का रोड मैप क्या है, उस कॉइन का रोड मैप क्या है, कंपनी का जो है रियल रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, इसका यूज केस कहाँ है, ये कॉइन जो है कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, आप इसकी जानकारी रखिए। यूटिलिटी और एडॉप्शन कितना है, कितने यूज केसेस हैं, उसकी एडॉप्शन कितनी है, उसकी यूटिलिटी कितनी है, आपको ये समझने की जरूरत होती है। और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम का होना एक फंडामेंटल क्रिप्टो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, ये मार्केट में किस पर्पस से आया है, इसके प्राइस में अगर उतार चढ़ाव अगर हो रहा है तो वो किस कारण की वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी होता है। अगर ये सारी चीजों का आपके पास जवाब मिलता है तब तो आप उस प्रोजेक्ट में और थोड़ी गहराई में जाके स्टडी कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। और अगर ये सारी चीजों का आपके पास कोई जवाब नहीं मिलता है दोस्तों, तो उस प्रोजेक्ट में आप प्लीज पैसे मत डालिए।
क्योंकि जहां तक मैंने स्टडी किया है मार्केट को, जितने भी लोगों से मैंने सुना है कि फलाने ने इतना पैसा डाला, उसका डूब गया, उसने बोला कि इतने इतने रिटर्न देगा और उसने पैसे डाले, उसके डूब गए, वो कंपनी भग गई, ये कंपनी बंद हो गई। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने सुना था, जब आप उनसे ये बेसिक से सवाल पूछोगे, अगर आप उस पड़ोसी को जाके पूछोगे कि भैया बताओ कि कंपनी का नाम क्या था, कंपनी के ओनर्स कौन थे, कंपनी जो ये टोकन या जो कॉइन बेच रही थी वो कहाँ पे यूज हो रहा था, ये सारी चीजों के उनके पास जवाब नहीं होते हैं। वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने बोल दिया कि आपके पैसे 6 महीने में डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे, बस उन्होंने ब्लाइंडली पैसे डाल दिया और उनका पैसा डूब गया। तो अगर आप बिना जानकारी के दोस्तों कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा डालोगे, वो डूबेगा ही डूबेगा। तो इसीलिए सतर्क रहिए, जानकार रहिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए और बेसिक से सवाल, किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले बेसिक से सवाल पूछिए। आज जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है मिस्टर मिंट। आइए समझते हैं मिस्टर मिंट क्या है। मिस्टर मिंट एक एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है, जो वेब3 टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसके मल्टीपल यूज केसेस है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों कि मिस्टर मिंट जो है आज के डेट में इंडिया का सबसे पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल यूज केसेस के साथ में आया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है हमारे पास, बैक्ड बाय टॉप इंडस्ट्री लीडर्स, unparalleled growth with trusted investors, listed in the top exchanges and driven by expert tech crew. इसको आगे हम और गहराई में समझेंगे। हमारा जो कंपनी है वो बीएनबी स्मार्ट चेन पे बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाना चाहूंगी कि एक टोकन में और एक कॉइन में क्या डिफरेंस होता है। कई लोग आपको ये भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि भैया ये तो कॉइन भी नहीं है, टोकन है, तो ये चलेगी नहीं, ये फ्रॉड है। नहीं दोस्तों, ये सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई भी टोकन अपने खुद के ब्लॉकचेन पे होता है तो उसे हम कॉइन बोलेंगे, और जो नहीं होता है, जो किसी और के ब्लॉकचेन पे बनता है, उसे हम लोग टोकन बोलते हैं। तो हमारा जो टोकन है वो बीएनबी स्मार्ट चेन पे बना हुआ है। हमारे टोकन का नाम मिस्टर मिंट है और टिकर का नाम MNT होता है। BEP20 पे बना हुआ है और ये हमने जो बनाया है वो 18 डेसिमल्स का बनाया है। इसका मतलब एक जो टोकन है हमारा, या एक आगे चल के जो कॉइन बनेगा, एक टोकन जो है वो 18 भागों में, 18 टुकड़ों में बंट सकता है। आज तक की टोटल सप्लाई अभी तक हमारे पास है ऑलमोस्ट 66.9, ऑलमोस्ट 70 करोड़ के आसपास आज तक की टोटल सप्लाई है। वैसे कंपनी की टोटल सप्लाई 100 करोड़ थी जब उन्होंने शुरू किया था। ये डिफ्लेशनरी टोकन है। डिफ्लेशनरी टोकन का मतलब ये है कि इसका जो इसमें एक बर्निंग मैकेनिज्म होता है, इसके टोकन की सप्लाई जो है दिन पे दिन कम होती रहती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी टोकन। ये है दोस्तों हमारी टीम जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ये हमारे 6 फाउंडर्स हैं और इनके बारे में आप ये देखिए, जो फाउंडर्स थे हमारे, वो लोग 9 साल के माइनिंग एक्सपीरियंस को रखते हैं। वो खुद क्रिप्टो में माइनिंग करते आ रहे हैं पिछले 9 साल से। हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज टीम है, उनका 10 साल का ब्लॉकचेन पे, वेब3 पे, क्रिप्टो पे और एआई पे एक्सपीरियंस रहा है। हमारे पास खुद की इन हाउस टीम है दोस्तों, जो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, वो जो आप सुनते हैं लोगों से फ्रॉड प्रोजेक्ट्स में, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो उन चीजों से हमको कंपेयर मत कीजिए। हमारा खुद का एक इन हाउस टीम है, 250 से ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं। राहुल भदौरिया सर जो हैं हमारे CTO भी हैं, CEO भी हैं, और इनको रिसेंटली टॉप 15 CEOs का अवार्ड मिला था। इनका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, ही इज द ब्रेन बिहाइंड आवर प्रोजेक्ट। इनका जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आज के डेट में दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भी क्रिप्टो को लेके, वेब3 को लेके, ब्लॉकचेन को लेके अगर कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पर ये गेस्ट स्पीकर की तरह इनवाइटेड होते हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि
राहुल भदौरिया सर जो हैं हमारे सीईओ और सीटीओ हैं। अब देखते हैं कि कंपनी का रोड मैप कहाँ से कहाँ बना। ये कंपनी दोस्तों ऑलरेडी 3 साल पुरानी है, ये कोई नई कंपनी नहीं है, ऑलरेडी 3 साल पुरानी है। 2021 में इसकी आइडिएशन हुई थी, 2022 में इसका आईसीओ फेज आया था। 2023-24 से ये कंपनी लगातार अपने यूज केसेस को लेके आ रही है और कंपनी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ रहा है 2021 से 2024 तक। हम लोग हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं वो कॉइन स्टोर है, बाइनेंस पे हम लोग हमारा जो टोकन है बाइनेंस पे बना है, हम लोग कॉइन स्टोर पे, पैनकेक स्वैग पे लिस्टेड है। कॉइनपीडिया, ब्लूमबर्ग, ये सारे हमारे बड़े-बड़े कंपनीज जो हैं ये हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं। और हमारा जो टोकेनॉमिक्स है, ये हमारी टोकेनॉमिक्स है दोस्तों। आप देख सकते हो कि कंपनी जब बना था तो टोटल सप्लाई 100 करोड़ के टोकन सप्लाई के साथ में बना था। और ये जो हमारी टोकेनॉमिक्स है ये सर्टिक के साथ में सर्टिफाइड है। सर्टिक आज के डेट में ग्लोबली टॉप 3 ऑडिटिंग कंपनीज में आता है, जिन्होंने हमारे टोकेनॉमिक्स को, हमारी कंपनी को सर्टिफाई किया हुआ है। हमारी कंपनी को दोस्तों बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। यहाँ पे W3 समिट 2024 में हुआ था, जो बैंगलोर में हुआ था, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उस इवेंट में मैं भी वहाँ पे मौजूद थी जब कंपनी को ये अवार्ड दिया जा रहा था। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमको बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर मिला था। हमको क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर भी मिला था ग्लोबल ब्लॉकचेन शो में, ब्लॉकचेन शो में दुबई में जो हुआ था, हमको क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर भी मिला है। आज के डेट में स्टेपमिंट और मिस्टर मिंट जो है टोकन 2049 जो क्रिप्टो का और ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा इवेंट, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जो होता है, एनुअल इवेंट जो होता है, स्टेपमिंट और मिस्टर मिंट जो है आज उस इवेंट के हम लोग उस इवेंट में पहले पार्टिसिपेट किया करते थे। अब जो है हम लोग उस इवेंट में कम्युनिटी पार्टनर, एक पार्टनर के तौर पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो है कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व वाली बात है। अब हम समझते हैं कि हमारा आईसीओ फेज क्या हुआ है। आईसीओ फेज दोस्तों वो होता है जैसे अगर जो भी कंपनी जब बनती है तो उसको फंडिंग की जरूरत होती है। जैसे आप नॉर्मल उसमें देखते हैं, उसको आईपीओ बोलते हैं, नॉर्मल कंपनीज इसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वैसे ही क्रिप्टो में इसको आईसीओ बोला जाता है। तो ये आईसीओ फेज हमारा 2022 में शुरू हुआ था। टोटल 40 करोड़ टोकन्स इसमें एलोकेट किए गए थे और ये 3 फेजेस में हुआ था, प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल। प्राइवेट सेल में कुछ 5000 टोकन एलोकेट किए गए थे, मात्र 4 रुपए प्रति टोकन के रेट पे। प्री सेल में 15 करोड़ टोकन हुए थे 8 रुपए के रेट में। और पब्लिक सेल जो कि कब हुआ था, मेरे ख्याल से अगस्त 2020, हाँ अगस्त 2022 में हुआ था, जहाँ पे 20 करोड़ टोकन एलोकेट किए गए थे 12 रुपए के रेट पे। मैंने इस कंपनी के साथ में अपनी जर्नी अगस्त 2022 में शुरू किया था। पब्लिक सेल में जब ये कंपनी आई थी तब मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। टोटल टोकन्स, हालांकि एलोकेटेड टोकन्स 40 करोड़ थे, लेकिन टोटल टोकन जो सेल हुए थे वो 7 करोड़ हुआ था। और उसमें से हमने 8.1 मिलियन का फंड्स उठाया था यूएसडीटी में। जिन्होंने आईसीओ में इन्वेस्ट किया था उनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो स्टेकिंग पे था, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18-24 महीनों के लिए स्टेकिंग पे था। और ये दिसंबर 2022 में ये आईसीओ क्लोज हो गया था। और यहाँ पर जिन्होंने शुरू में इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी के साथ में, उनको 2% पर मंथ के हिसाब से उनको रिटर्न्स दिए गए थे, क्योंकि उस समय कंपनी सिर्फ स्टार्ट ही हो रहा था। और जो कंपनी ने फंड्स इकट्ठा किए थे वो जाहिर सी बात है अपनी कंपनी को बनाने के लिए, उनके रोड मैप को, कंपनी को इनिशियल दौर पे जो फंडिंग की जरूरत होती है वो उसके लिए था।
तो रिटर्न्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन तब भी कंपनी ने 2% के हिसाब से एवरी मंथ रिटर्न्स यहाँ पर दिए थे। उस पैसों का जो ये पैसा यहाँ पर कंपनी ने इकट्ठा किया था, करीब 40 से 50% तो कंपनी ने उस फंड को अपनी कंपनी को खड़ा करने में लगाया था, लेकिन जो बाकी का फंड था उससे कंपनी ने 50,000 स्क्वायर फीट का बिटकॉइन माइनिंग प्लांट खड़ा किया था साइबेरिया में, और ये जो है कंपनी का रेवेन्यू सोर्स है। मिस्टर मिंट के लिए ये जो है रेवेन्यू सोर्स है। पहला प्रोजेक्ट जो कंपनी ने लॉन्च किया था वो था मिंट फोर्स, जो कि माइनिंग कम्युनिटी को टारगेट करते हुए किया था, विच वाज बेस्ड ऑन वर्चुअल माइनिंग, या इसको क्लाउड माइनिंग आप बोल सकते हो। इस प्रोजेक्ट में 5 करोड़ टोकन सोल्ड आउट हुए थे, जिससे हम लोगों ने 92 लाख USDT का फंड रेज किया था। और इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको अगले 9 साल तक दोस्तों माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप ये सोचिए कि जिस प्रोजेक्ट में, पहले ही प्रोजेक्ट में कंपनी का विजन अगले 9 साल तक का है, तो उस कंपनी का कितना बड़ा विजन रहा होगा। ये कंपनी आज आई कल गई वालों में से नहीं है। पहला ही प्रोजेक्ट में कंपनी इस तरीके का प्रोडक्ट बनाई थी जहां पे आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं वो अगले 9 साल तक मिलेंगे। 40,000 मिस्ट्री बॉक्सेस बिके थे, ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया था वो अगले 9 साल तक इसके माइनिंग रिवॉर्ड्स का बेनिफिट उठाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट जो कंपनी ने लाया था मार्केट में है वो है NFT मार्केट प्लेस, जो अगस्त 2023 में आया था। इसको जो है बेसिकली यहाँ पर जो हम लोगों ने NFTs बेचे हैं, वर्चुअल माइनिंग के जो NFTs मिंट फोर्स में बेचे हैं, उसको खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म कंपनी ने तैयार किया था जो कि NFT मार्केट प्लेस था। कंपनी ने अपनी लिस्टिंग की कॉइन स्टोर पे, जब लिस्टिंग हुई तो ये 0.25 सेंट्स पे हुई है। आप देख सकते हैं कि जब हमारा पब्लिक सेल आया था तो हम 0.15 सेंट पे थे, 15 सेंट पे थे बेसिकली, और यहाँ पर लिस्टिंग होते होते ये जो रेट है हम लोग 25 सेंट पे पहुंच गए थे। ये देखिए दोस्तों, अभी तक कंपनी की जो ग्रोथ रही है 2022 से लेके 2023 तक, जो कम्युनिटी की ग्रोथ रही है मिस्टर मिंट की, आप देख सकते हैं कि 4000 कम्युनिटी और 1000 एक्टिव यूजर से लेकर आज हम करीब 90,000 कम्युनिटी और 35,000 एक्टिव यूजर बेस पे पहुंच चुके हैं। तो ये किसी भी क्रिप्टो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, एंड वी आर वेरी प्राउड अबाउट इट। प्राइस ग्रोथ की अगर हम बात लें तो जैसे मैंने आपको कहा था 0.05 सेंट्स पे जो आई थी, 5 सेंट्स पे जो चीज प्री सेल में आई थी, वो आज के डेट में सबसे हाईएस्ट जो रेट मिस्टर मिंट का रहा है वो 0.58 रहा है, 58 सेंट्स रहा है। आज के डेट में ये प्राइस जो है 50 सेंट्स पे स्थिर है, 50 सेंट्स पे, इट्स हावरिंग अराउंड 50 सेंट्स। तो आप देखिए कि 4 रुपए की चीज जो Q2 2022 में थी, जब हमारा ICO फेज लॉन्च हुआ था, 4 रुपए की चीज आज के डेट में 45 रुपए हो चुकी है। पिछले 2 साल में ये जो है मिस्टर मिंट का प्राइस ग्रोथ रहा है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जब कंपनी फॉर्मेशन स्टेज में थी तब अगर ये चीज 4 रुपए की चीज 45 रुपए पे जा सकती है, अब तो कंपनी के पास में कई सारे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो लॉन्च होने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अब इसके बाद में कंपनी की ग्रोथ कितनी हो सकती है। ये ग्रोथ आपको 4 रुपए की चीज 5 रुपए में हो गई है, 45 की चीज 450 भी होगी, 4,500 रुपए भी होगी। लेकिन समझना ये जरूरी है दोस्तों कि जो प्राइस इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, ये प्राइस इंक्रीज होता क्यों है, मिस्टर मिंट में क्यों हो रहा है ये प्राइस इंक्रीज? इसके कई सारे रीजंस हैं। एक है कि हमारी लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है, हमारे मल्टीपल यूज केसेस हैं, हमारी लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है,
हमारे साथ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जुड़ी हुई है। और क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये डिफ्लेशनरी टोकन है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड बर्निंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम अपने सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल्ड रखते हैं। इन चीजों की वजह से आज के डेट में मिस्टर मिन की जो प्राइस ग्रोथ हुई है 4 रुपए से 45 रुपए, वो इन्हीं सब चीजों की वजह से हुई है। अब हम वो प्रोडक्ट देखते हैं जिसकी वजह से जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कंपनी का सेकंड यूज केस दोस्तों, वो है स्टेपमेंट। अब आप ये समझिए कि स्टेपमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों थी, मार्केट में इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों थी, आइए हम ये समझते हैं। ये कुछ फैक्ट्स है दोस्तों। आज के डेट में लाइफस्टाइल डिसीजेस और ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह खड़ा हो चुका है। 71% of global deaths, which means 41 million annually, are due to lifestyle diseases like heart diseases, diabetes, cancer. ये WHO की रिपोर्ट है दोस्तों। 71% of global death is because of लाइफस्टाइल डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से। 2.8 मिलियन डेथ्स एनुअली आर लिंक्ड टू ओबेसिटी। सिर्फ और सिर्फ मोटापे के कारण 2.8 मिलियन डेथ्स सालाना हो रहे हैं। ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, 1975 से लेके आज तक कम से कम 4 गुना बढ़ गया है। और करीबन 1 बिलियन अडल्ट आर ओबीस। ये रिपोर्ट जो है 2022 में पब्लिश हुई थी। मतलब हर 8 आदमी में एक व्यक्ति जो है ओबेसिटी का शिकार हो गया है। NCDs are projected to cost globally $7 trillion by 2030। ये बीमारियां इतनी बड़ी है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी पे जो है कम से कम $7 ट्रिलियन का खर्चा, मतलब एक बोझ बनेगा 2030 तक। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ग्लोबल समस्या है। अब देखिए ये समस्या होती क्यों है, व्हाट इज द कॉज। मोटापे का, मोटापे का और ओबेसिटी का मेन कारण क्या है। मेन कारण तो दोस्तों हम सब जानते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। आज के जमाने में हम अपने टीवी पे, मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हम आउटडोर्स नहीं जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं हो रही है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है सबसे बड़ी रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है इस बीमारी का। अनहेल्दी डाइट्स, पहले हम लोग घर का खाना खाते थे, आजकल हम लोग घर का खाना कम खा के बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। और जो बाहर का खाना खाते हैं, वो जो घर का खाना खाते हैं उसमें भी हमारे इतनी अडल्ट्रेशन होती है, इतनी मिलावटें होती हैं। और ऊपर से हम लोग बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप सोचिए उसमें कितनी मिलावट होती होगी और वो कितना अनहेल्दी होता है। गरीबी एक बहुत बड़ा कारण होता है, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करना नहीं चाहते हैं, लोग इस चीज को इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। और यही सारी कारणों की वजह से आज ग्लोबली ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब इसको दूर करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों ने कई सारी चीजें, कई सारे तरकीबें अपनाई हैं। WHO रेकमेंड करता है कि अगर आप 10,000 स्टेप्स रोज के चल पाओ, 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी, 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्टिविटी, अगर आप ये कर पाओ तो आप जो है 70% बीमारियों से आप अपने आप को दूर रख सकते हो, एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। 10,000 स्टेप्स चलने का फायदा क्या है दोस्तों, ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को मेंटेन करता है, ये क्रॉनिक डिसीजेस के रिस्क को आपको रिड्यूस करता है, वेट मैनेजमेंट होता है, आपका वजन घटाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी मेंटल वेल बीइंग के लिए बहुत ज्यादा, मानसिक तौर से आपको ये एक्टिव रखता है और आपके मानसिक हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके अलावा बाकी के लोगों ने देश दुनिया में अर्बन प्लानिंग हो रही है, कंट्रीज जो हैं, स्टेट्स जो हैं, कई सारे पार्क्स बना रहे हैं, वॉकिंग के लिए स्ट्रीट्स बना रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए जगह बना रहे हैं। अगर आप देखो तो कॉर्पोरेट कंपनीज भी जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, ऑफिसेज में जिम्स लगा रहे हैं, हेल्दी स्नैक्स दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने आप को एक्टिव और हेल्दी रखो, और उसके लिए रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। कई सारे एजुकेशनल हेल्थ एजेंसीज जो हैं, कई सारे एजुकेशनल कैंपेन्स भी कर रही हैं। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज को लो तो
10,000 स्टेप्स चलने पे जब आप उनका प्लान लेते हो, मैं खुद भी एक इंश्योरेंस एजेंट रही हूँ, तो मुझे इस बात का पता है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको 10,000 स्टेप्स चलने के लिए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट देते हैं। जब आप उनके पास रेन्यूअल के लिए जाते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देते हैं। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद हमारा सक्सेस रेट, ग्लोबली सक्सेस रेट क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ 30 से 35%। लोगों को पता है कि हम लोग बीमारी के दुकान होके बैठे हैं, और इसका सॉल्यूशन है कि हम एक एक्टिव जिंदगी बिताएं, 10,000 स्टेप्स चलें, जिम जाएं, हेल्दी खाना खाएं। ये सारी चीजें हमें हमें पता है। उसके बावजूद ये सारी चीजें करवाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज और कॉर्पोरेट कंपनीज और दूसरे लोग इतने इतने सारे क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी जो आज तक रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 35% का ही सक्सेस मिला है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतना कम सक्सेस रेट क्यों है? क्या हम नहीं चाहते कि हम भी एक हेल्दी रहें? कौन कौन चाहता है कि वो बीमारों की तरह बिस्तर पे पड़े रहें? सब चाहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन माइंड। हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत ही ट्रिकी होता है। दिमाग को सिर्फ 2 चीजें समझ में आती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है बिल्कुल तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज मैं 10,000 स्टेप्स चल के आया तो मेरा आज आधा किलो वजन कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप वॉक करके आते हो तो आपको सिर्फ दर्द दर्द होता है, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो आप उसकी वजह से क्या करते हो? आप अगले दिन जाके बिस्तर पे सो जाते हो, आप वॉकिंग के लिए दोबारा नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। और ग्रेटिफिकेशन भी किस तरीके का? दिमाग को सबसे बड़ा ग्रेटिफिकेशन सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, वो है पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमको सिर्फ और सिर्फ पैसा समझ में आता है। तो कंपनी ने इसी चीज को समझा, ह्यूमन माइंड को समझा कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए और पैसा जो है आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर है। इन दोनों चीजों को बना के मिला के कंपनी ने जो है अपना नया प्रोडक्ट बनाया था, स्टेपमिंट। स्टेपमिंट जो है दोस्तों, सिंपल सा मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। दिस इज अ रेवोल्यूशनरी जर्नी दैट मेक्स यू वेल्थियर। ये आपको अमीर बनाता है स्टेप बाय स्टेप। स्टेपमिंट जो है एक हेल्थ और वेल्थ को सीमलेसली इंटीग्रेट करता है, एंड इट गिव्स यू रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स थ्रू वेब3 टेक्नोलॉजी ऑन योर मोबाइल। ये सारी चीजें कंपनी ने आपके हेल्थ को, वेल्थ को मिलाकर एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे एक शानदार एप्लीकेशन लेके आया है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा रोज 10,000 स्टेप्स चलने का। स्टेपमिंट में कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे बनते हैं स्टेपमिंट में, आइए ये समझते हैं। 3 चीजें हैं। एक है मूव टू अर्न, दूसरा है रेफर टू अर्न, और तीसरा है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। मूव टू अर्न समझते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आपको कंपनी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टेपमिंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे या गूगल स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सब्सक्राइब करना है कंपनी का जो एनएफटी पैकेज है या सब्सक्रिप्शन पैकेज है। आप जैसे एक जिम की मेंबरशिप लेते हो, वैसे ही आप यहाँ पे कंपनी की मेंबरशिप लेते हो। और मेंबरशिप लेने के बाद में आपका काम एक ही है, आपको 10,000 स्टेप्स रोजाना चलने होते हैं। ये 10,000 स्टेप्स आपके एनएफटी को एनर्जाइज करते हैं, और वो एनर्जाइज्ड एनएफटी जो है आपको रोज का रिवॉर्ड्स देते हैं, जो आपके सिस्टम पे इमीडिएटली दिखता है। और इसको जो रिवॉर्ड्स आते हैं आपको, वो जो है आप एनकैश कर सकते हो। क्रिप्टो रिवॉर्ड्स आते हैं, आप उसको एनकैश करा सकते हो। अब सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों जो आपको चीज चाहिए होती है वो होती है एमएनटी टोकन। एमएनटी टोकन चाहिए होता है आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए। आपके जो डेली रिवॉर्ड्स आते हैं वो भी आपको टोकन के फॉर्म में ही आते हैं, और ये टोकन जो है आप रोज एक्यूमुलेट करते हो, और ये टोकन आप मार्केट में ले जाके बेच सकते हो और अपने लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सब्सक्रिप्शन ऑफर्स हैं। बेसिकली ये 2 भागों में डिवाइडेड है, एक बेसिक सब्सक्रिप्शन है, एक लिमिटेड एडिशन सब्सक्रिप्शन है। दोनों में ही 4 ऑप्शंस आपके पास हैं।
वॉकर कैटेगरी ये $100 से शुरू होता है, जॉगर में $200, रनर $400, मैराथनर $500। इसका जो है एक फिक्स्ड रिवॉर्ड सिस्टम है, पर डे का एक फिक्स्ड रिवॉर्ड सिस्टम है। $100 के प्लान पे आपको जो है 0.5% रिवॉर्ड एवरी डे का मिलता है 10,000 स्टेप्स चलने पे। अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करो तो 15% तक आता है। अगर आप इसको सालाना कैलकुलेट करो दोस्तों तो ये 180% तक आता है। तो हमारे पास सारे बजट के लोगों के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप $100 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, $200 का भी, $400 का भी, $500 का, जितना आपकी सहूलियत है उसके हिसाब से, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। और हर सब्सक्रिप्शन का एक फिक्स्ड रिवॉर्ड सिस्टम है। $200 में आपको 0.56% मिलता है, मतलब 17% महीने का। $400 में 0.62 मतलब 19% आपको महीने का। और $500 में करीब करीब आपको 20 से 21% महीने का आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। ये मेरा फेवरेट है, लिमिटेड एडिशन सब्सक्रिप्शन। अब इसका नाम लिमिटेड एडिशन इसलिए है क्योंकि ये वाकई लिमिटेड एडिशन में है। कंपनी जब चाहे इसको विड्रॉ कर सकता है। जैसे जैसे ही कंपनी को लगेगा कि उनके पास सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है, कंपनी के अथॉरिटी में है कि इसको विड्रॉ कर सके। इसमें देखिए आपका जो वॉकर पैकेज है ये $1,000 का है। इसमें जॉगर पैकेज $2,500 का है। रनर पैकेज $5,000 का है। और लक्स मैराथनर, सॉरी देयर इज अ टाइपो हियर, ये $10,000 का है। जो लास्ट वाला पैकेज है दोस्तों वो $10,000 का है। $1,000 पे आपको 0.74% रिटर्न रिवॉर्ड मिलता है, जो कि 22% मंथली रिवॉर्ड आपको मिलता है। 2,500 पे 0.8% के हिसाब से 24% आपको मंथली रिवॉर्ड मिलता है। $5,000 पे आपको 0.9% के हिसाब से 27% मिलता है। और $10,000 पे, ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि मैंने इसी प्लान से अपनी जर्नी शुरुआत की थी स्टेपमेंट में। ये 1% आपको रोज का रिवॉर्ड देता है। इसका मतलब आपको 30 से 31% आपको महीने का मिलता है, जो कि 365% पूरे साल का होता है। अब अगर मैं इसको आपको INR में समझाऊं दोस्तों, तो $1,000 का जो प्लान है आपके लोकेशन के USDT रेट के हिसाब से करीबन आपको 90 से 92,000 रुपीस का पड़ता है। $2,500 का पैकेज जो है करीबन 2,30,000 से 2,20,000 से 2,30,000 का पड़ता है। $5,000 जो है 4,60,000 के आसपास पड़ता है। और 10,000 जो है 9 लाख से 9.2 लाख के आसपास पड़ता है। अगर आप इसका रिवॉर्ड सिस्टम कैलकुलेट करो, मतलब मैं आपको सिर्फ एक बेसिक प्रोजेक्शन दे रही हूँ, दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस, डेफिनेटली आपको एक बेसिक प्रोजेक्शन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि $1,000 का प्लान जो है आपको करीबन महीने का 18,000 के आसपास आपको रिवॉर्ड दे सकता है। 2,500 का जो है करीबन 50,000 से 55,000 तक दे सकता है। $5,000 का जो प्लान है वो आपको 1.1 लाख से 1.225 लाख तक दे सकता है। और एक 10,000 प्लान जो है आपको करीबन 2.5 लाख रुपए तक महीने का दे सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन। सो ये मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटी एक प्रोजेक्शन दिया है। तो ये है दोस्तों मूव टू अर्न, बहुत सिंपल सा है। प्लान लीजिए, 10,000 स्टेप्स चलिए और अपने रोज के रिवॉर्ड्स को एनकैश कीजिए। अब इसके अलावा जब भी हमारे दोस्तों, हमारी एक फितरत होती है, बेसिक फितरत होती है कि जब हमारे पास कोई अच्छी चीज मिल जाती है हमको, तो हम उसे शेयर किए बिना हमसे रहा नहीं जाता है। ये मेरी आत्मकथा है। मैंने भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूव टू अर्न के लिए मैं आई थी। $10,000 का प्लान लेके मैं यहाँ पे आई थी और सिर्फ मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं 10,000 स्टेप्स चलूंगी और मुझे दिन का जो है 1% मिलेगा, मैं उसी में बड़ी खुश थी। लेकिन एक इंसान की फितरत होती है दोस्तों, जब आपको अच्छी चीज मिल जाती है तो आप उसे अपने नियर एंड डियर से, दोस्तों से, फैमिली मेंबर से शेयर किए बिना आप रह नहीं सकते हो। तो कंपनी आपको कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिवॉर्ड करती है। इसका है रेफर टू अर्न।
अगर आप कंपनी की हेल्प करते हो कम्युनिटी बढ़ाने में और जो चीज़ आपको अच्छी लगी है उस चीज़ को अगर आप प्रमोट करके कंपनी को कंपनी की कम्युनिटी बढ़ाते हो तो कंपनी आपको उसके लिए भी अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। आइए पहला पहला चीज़ हम इसमें समझते हैं, ये होता है सेल्फ डायरेक्ट रेफरल। जो भी आप पैकेज का रेफरल लेके आते हो, कंपनी उसको उसका सीधा आपको 10% आपको डायरेक्ट रेफरल के तौर पे दे देती है और ये जो है आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाता है, विद इन 30 सेकेंड्स ये आपका क्रेडिट हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस व्यक्ति ने करीबन 5 लोगों को रेफर किया है, किसी को $1000 से किया है, किसी को 2500 से, किसी को 500 से, 5000 से, 2500 से, मतलब टोटल जो है इन्होंने कंपनी को करीबन $11500 का बिजनेस दिया है। 11500 का 10% अगर आप लो तो ये 1150 डॉलर का आपका इनकम बनता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रेफरल से। डायरेक्ट रेफरल में कंपनी ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, आप अनगिनत लोगों को डायरेक्टली अपने अंडर रेफर करके उनका डायरेक्ट रेफरल का मुनाफा कमा सकते हो। ये तो हो गया आपका सेल्फ अर्निंग। दूसरा होता है कि अगर आप टीम बनाने में इंटरेस्टेड हो और अपने लोगों को हेल्प दूसरे लोगों की भी आप मदद में इंटरेस्टेड मदद करना चाहते हो, जैसे आज मैं एक जूम कॉल ले रही हूँ, मैं किसी न किसी को हेल्प कर रही हूँ अपनी टीम बनाने के लिए। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने नीचे एक बड़ी टीम खड़ी करने की खड़ी करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कंपनी आपको उसका भी एक बहुत बड़ा इनकम देता है, जो कि हम लोग बोलते हैं मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस भी आपका 10% होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले लेग पे आपका $5000 का बिजनेस हुआ है। दूसरे लेग पे पहला तो आपने रेफर किया $5000 से किसी को, तो उसका आपको डायरेक्ट रेफरल मिल गया 10% का $500 मिल गया। अब जैसे ही आप दूसरे लेग पे या दूसरा डायरेक्ट आपका जब आता है उसका $1000 का प्लान ऐसे अगर आता है तो आपका जो है यहाँ पर मैचिंग बोनस बनना शुरू हो जाता है। अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए, लेग 2 पे $1000 हुआ है, लेग 3 पे $1000 हुआ है, लेग 4 पे $2500 हुआ है। अब सबसे बड़ा बिजनेस जो हुआ है आपके लेग 1 पे हुआ है $5000 का, तो ये $5000 जो है ये आपका हो जाता है स्ट्रॉन्ग लेग और बाकी के स्ट्रॉन्ग लेग बोल दो या फिर उसका राइट लेग बोल दीजिए, बाकी के जो लेग्स हैं वो आपका हो जाता है लेफ्ट लेग। तो L2, L3, L4 का कुल मिला के बिजनेस आप देखो तो 4500 का होता है, ठीक है। तो 4500 और 5000 में जो मैचिंग अमाउंट है वो है 4500, जो सबसे कम अमाउंट होता है वो आपका मैचिंग होता है। तो $4500 का 10% के हिसाब से आपकी जो इनकम है वो $450 की बनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके डायरेक्ट हो, अगर आपकी टीम के नीचे भी जो बिजनेस होता है उसका भी आपको मैचिंग बोनस मिलता है। अगर L1 के नीचे L1 को आपने $5000 से एनरोल किया है, अगर L1 आगे जाके अपने अपने नीचे $10,000 का बिजनेस खड़ा कर लेता है और L3 भी आगे जाके $5000 का बिजनेस खड़ा कर लेता है, तो आपको L1 का और L3 के काम का मुनाफा मिलेगा। L1 के नीचे 10,000, L3 के नीचे 5000, इसका मतलब आपका जो मैचिंग बोनस है 5000 के हिसाब से $500 का इनकम आपका भी होगा। अब यहाँ पर जो है कंपनी ने नंबर ऑफ लेवल्स का कोई कैपिंग नहीं रखा है, लेकिन अनलिमिटेड इनकम कोई भी कंपनी नहीं देती है दोस्तों, तो इन्होंने भी एक कैपिंग सिस्टम लगाया है। ये लेवल को लेके नहीं है, लेकिन ये जो है आपकी डेली इनकम को लेके है। डेली इनकम की कैपिंग है दोस्तों, $100 के ऊपर आपकी डेली मैचिंग बोनस की कैपिंग जो है वो सिर्फ $100 ही होता है। 200 के ऊपर 200, 400 के ऊपर 400, 500 के ऊपर 500 की डेली कैपिंग होती है। इससे ज्यादा अगर आपके टीम से आपका बिजनेस होता है तो वो वॉश आउट हो जाता है, पर डे की आपकी ये लिमिट है। लेकिन अगर आपकी खुद की आईडी जो है, खुद का जो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है, पैकेज है, वो अगर $1000 से लेके $10,000 तक होता है तो आपका जो डेली कैपिंग है वो $1000 का फिक्स होता है। $1000 के ऊपर की जो इनकम होती है वो कंपनी के
लिक्विडिटी में चला जाता है, वो आपका वॉश आउट हो जाता है। अब अगले अर्निंग पे चलते हैं। ये जो है दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर आपको रोज की अर्निंग मिलती है। यहाँ पे जो हमने देखा था डायरेक्ट रेफरल हुआ या मैचिंग बोनस हुआ, ये वन टाइम इनकम है। मतलब आज किसी की आईडी लगती है, आप जाके पार्टी मना सकते हो। लेकिन ये जो आपको जो मैं तीसरी इनकम बता रही हूँ, ये जो है ये आपको डेली इनकम देता है। ये होता है आपका पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? जब आपने अपनी पूरी मेहनत से एक अच्छी खासी टीम जब आप बना लेते हो, राइट? वो लोग रोज जो वॉकिंग करके अपना रिवॉर्ड्स कमाते हैं, उसमें भी कंपनी आपको एक छोटा सा शेयर देती है। एक्चुअली वो छोटा शेयर नहीं है, काफी बड़ा शेयर होता है क्योंकि वो वॉल्यूम्स में आता है। तो जब आपकी टीम आपके अंडर चल रही होती है, तब तब भी आप यहाँ पर पैसे बना रहे होते हैं। अगर आपको मेरी पहली स्लाइड याद है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा था? आपको एक ऐसी इनकम खड़ी करनी चाहिए जो अगर आप सो रहे हैं तब भी आपको वो पैसा बनाए। तो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों वही है, जब आप मेहनत करके अपनी एक टीम, अच्छी खासी टीम खड़ी कर लेते हो, जब वो टीम अपना रोज का वॉकिंग करके एक इनकम जनरेट करती है, तो उसका भी पोर्शन आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। लेकिन इसमें सिर्फ 15 लेवल तक ही मिलता है। जैसे पिछला इनकम था मैचिंग बोनस में, जो अनलिमिटेड ऑप्शन था लेवल का जो अनलिमिटेड ऑप्शन था, वो इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 15 लेवल तक ही मिलता है। आइए समझते हैं कि इसमें इनकम कैसे होता है। लेवल 1 जो आपका बेसिकली डायरेक्ट रेफरल होता है, उसका आपको 5% मिलता है रोज का। लेवल 2 मतलब अगर आपका जो डायरेक्ट रेफरल है, आपने ए को रेफर किया और ए ने बी को रेफर किया, तो बी जो है आपका लेवल 2 होता है। तब जब बी वॉकिंग करके अपना रिवॉर्ड कमाता है, तब उसका भी आपको 4% मिलता है। ऐसे ही आप देखिए लेवल 3 पे आपको 3% मिलेगा, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 पे 1%, लेवल 6, 7, 8 पे 0.5%, लेवल 9, 10, 11 पे 0.3% और लेवल 2 से लेके लेवल 15 तक 0.15% मिलता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनके साथ में बैठ के इस चीज को डिटेल में समझिए। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आप जो है एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम यहाँ से खड़ा कर सकते हो। एक अच्छी खासी एक बड़ी सी टीम बिल्ड करके आप एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ का एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, लेवल 1 के लिए आपका कोई कंडीशन नहीं है, ये आपका तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन जो आपको इनकम आती है वो आपकी आईडी के हिसाब से आती है, जितनी की भी आपकी आईडी है वो उसी के हिसाब से आती है। लेवल 2, 3, 4 खोलने के लिए आपके पास मिनिमम 3 डायरेक्ट्स का होना जरूरी होता है, और वो डायरेक्ट्स जो है आपके आईडी के बराबर या आपकी आईडी से बड़े अमाउंट पे होने चाहिए। और लेवल 5 से लेके लेवल 10 तक के लिए आपको 4 डायरेक्ट्स होने चाहिए। 4 डायरेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि 3 + 4, ऐसा नहीं है। 3 डायरेक्ट अगर आपके ऑलरेडी बन गए हैं, +1 इज 4 डायरेक्ट्स। सिमिलरली लेवल 11 से लेके लेवल 15 तक आपको 5 डायरेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये था दोस्तों स्टेपमिंट का जो अर्निंग प्रपोजल है या अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, वो इस तरीके से बनाया गया है। इसमें रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन भी है। अगर आप पहले महीने में $500 की इनकम करते हो, चाहे अपने मैचिंग बोनस से, ये इसमें स्टेप रिवॉर्ड्स काम नहीं आते हैं। लेवल 1 पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रेफरल और मैचिंग बोनस से $500 कमाते हो किसी महीने में, तो आपको LDP 1 के लिए आप क्वालिफाई होते हो। बेसिकली वो 2 दिन का एक ट्रेनिंग 2 दिन का विद इन इंडिया कहीं पे भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अगर आपकी इनकम $5000 की होती है मैचिंग बोनस और रेफरल को लेके, तो आप LDP 2 के लिए क्वालिफाई होते हो, जो एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 4 दिनों का। और अगर आप 10,000 पर मंथ सिर्फ और सिर्फ मैचिंग बोनस से, इसका मतलब यहाँ पे आपने टीम को सपोर्ट करके जो आपने इनकम खड़ी की है, अगर आप ये करते हो, तो कंपनी आपको इंसेंटिव की तरह 25,000 MNT टोकन महीने का देता है, उस महीने का आपको देगा।
ये है हमारे आपने अभी तक देखा कि कंपनी ने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। मिंट फोर्स हमारा पहला यूज़ केस था, स्टेपमिंट जो है हमारा दूसरा यूज़ केस है। आगे आगे हमारे पास स्पोर्ट्समिंट हमारा जो है गेमिंग एप्लीकेशन है, वो अभी प्री लॉन्च ऑफर में आ चुका है। ये किसी भी समय पे लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाएगा। मिंट एक्सचेंज जो ट्रेडिंग कम्युनिटी को टारगेट करते हुए आएगा, वो बहुत जल्द आने वाला है और हमारा खुद का ब्लॉकचेन भी अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक आ जाएगा। अगले 2 महीनों में हम लोग स्टेपमिंट का एक नया वर्ज़न भी देखेंगे, फ़ेज़ 2 का भी लॉन्च होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी 2021 से 2024 तक का जो भी उन्होंने प्लानिंग बनाया था, रोड मैप बनाया था, उन्होंने उसको 100% अचीव किया है और ये आगे का जो रोड मैप है, ये भी कंपनी 100% अचीव करेगी। जब कंपनी फ़ॉर्मेशन स्टेज में थी, तब ₹4 की चीज़ को ₹45 पे अगर कंपनी लेके जा सकती है, तो अभी आप देख सकते हो कि कंपनी के पास आने वाले दिनों में कितने सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइन्ड अप है। तो ये प्राइस जो है आज का ₹45 का प्राइस जो है 450 साढ़े 4,000 या 45,000 मुझे नहीं पता ये कितने पे पहुँचने वाला है और ये बहुत जल्दी पहुँचेगा। तो दोस्तों, क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपको ये अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कन्फ्यूज़्ड हैं? राजेश जी वापस आ जाइए। क्या बोल रहे हैं लोग? क्या बोल रही है पब्लिक? क्या अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं? नहीं मैडम, कंफ्यूज नहीं है। नो के समय रिप्लाई आ गया है ज्यादा आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग हैं जो कंफ्यूज है। आपका डिसीज़न लेने का समय आ गया है दोस्तों। इस प्रेज़ेंटेशन को बंद करने से पहले मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगी। डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। समझ गए दोस्तों, अपॉर्च्युनिटी जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, उसने आपको अपॉर्च्युनिटी दे दी है। हमने आपको अपॉर्च्युनिटी समझा दिया है। अब आपके हाथ में है कि आप इस अपॉर्च्युनिटी को ऐसे ही व्यर्थ करें, जाने दें या इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करके आप अपने सपने और अपने परिवार के सपने आप पूरे कर लें। ये अब आपके हाथ में है, ये आपका डिसीज़न है। मैं यहीं पर अपना प्रेज़ेंटेशन समाप्त करती हूँ। रिक्वेस्ट है कि आपको जिसने भी यहाँ पे आमंत्रित किया है, आप उनके साथ में एक बार कनेक्ट